जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा अर्चनम और परिचर्या कैसे विग्रह सेवा है और मंदिर है, बहुत सारे सेवाओं का अवसर प्रदान करता है। और फिर हमने संकीर्तन हम देख रहे थे। तो संकीर्तन में हमने देखा कि प्रभुपाद जी संकीर्तन की परिभाषा दे रहे हैं कि नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना, है ना, उसको गाना। फिर हमने संकीर्तन की परिभाषा देखी, बहुभिर मिलित्वा कीर्तनम संकीर्तनम इति उच्यते। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ कीर्तन करते हैं तो उसको संकीर्तन कहते हैं, है ना। फिर यज्ञ संकीर्तन प्राया यजंती ही सुमेधसा, गोलोके प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो इस तरह से संकीर्तन यज्ञ की महिमा के बारे में हमने देखा। फिर हमने प्रारंभ किया था नाम संकीर्तन के बारे में। तो उसमें हमने एक विष्णु धर्म से कोट देखा कि जो भगवान का नाम लेना है, उसका कीर्तन करना है, बहुत ही पवित्र कार्य होता है। और इस नाम संकीर्तन के प्रभाव से उतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने हम कर भी नहीं सकते हैं, है ना। केवल एक नामाभास से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर हमने नाम संकीर्तन की अलग अलग जगह से, अलग अलग शास्त्रों से महिमा को देखा। जैसे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे कि एक मंत्र के द्वारा किसी को मोहित कर लिया जाता है ना, किसी को आकर्षित कर लिया जाता है, उसी तरह से ये जो नाम संकीर्तन है एक मंत्र की तरह है जो सबको आकर्षित कर लेता है। फिर हमने देखा कि ये संकीर्तन कैसा है, सुगमम मार्गम, बहुत ही सुगम मार्ग है ना। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने में क्या है, बहुत सुखकारी है। और केवल आनंद कंद, पूरा आनंद से भरा हुआ। तो बहुत सुगम है, प्रारंभ से ही बहुत आनंदमय है और केवल आनंद से भरा हुआ है। फिर हमने देखा कि जो ये संकीर्तन किया जाता है उसमें उसकी एक पूर्व योग्यता है। उसकी योग्यता क्या है, यानी शास्त्र द्वारा सत परंपरा द्वारा च लोके गीतानि जन्मानि कर्माणि च, कि जो शास्त्रों के द्वारा सत परंपरा के द्वारा भगवान के जन्म और कर्म को गाया जाता है, सुना जाता है, उसको संकीर्तन कहते हैं। फिर हमने देखा संकीर्तन में कि दूसरी भाषाओं में भगवान के नाम है ना। दूसरे देशों में परम सत्य की पूजा की जाती है, अगर वो भी नाम गाए जाते हैं, है ना, उनका भी उच्चारण किया जाता है, तो वो भी नाम संकीर्तन में आता है। फिर नाम संकीर्तन करने के प्रभाव से कैसे एक साधक वैदिक भक्ति से भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है, उसके लिए हमने देखा एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो दितचित्त उच्च, कि चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं नाम संकीर्तन करने के पश्चात ईश्वरपुरी के पास में, तो ईश्वर वो बोलते हैं कि मैं जब से नाम जप करने लगा हूँ तो मैं पागल हो गया हूँ, है ना। कभी हंसता हूँ, कभी गाता हूँ, कभी रोता हूँ, अब एक पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा हूँ। तो ईश्वरपुरी बोलते हैं कि हाँ, ये नाम संकीर्तन का यही फल है। कृष्ण नाम महामंत्र एई तव स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजय भाव। कि कृष्ण नाम का यही स्वभाव है कि जो इसका जप करना चालू करता है उसके भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो कैसे इस संकीर्तन के द्वारा जो साधक है भाव भक्ति के स्टेज पर पहुंचते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो संकीर्तन है वो सबसे श्रेष्ठ है ना, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरापराधे नाम लीला पाए प्रेम धन। तो 64 में से सबसे श्रेष्ठ क्या है, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में श्रेष्ठ क्या है, संकीर्तन। और निरापराध लेके हम संकीर्तन करते हैं तो हमें प्रेम प्राप्त होगा। कितना स्पष्ट रूप से हमारे आचार्यों ने बताया। तो यहाँ तक हमने कल देख लिया था। फिर आज हम देखेंगे, तो ये नाम संकीर्तन की महिमा हुई।
अब है लीला संकीर्तन। तो लीला कीर्तन क्या है? तो इसके उद्धरण में रूप गोस्वामी प्रहलाद महाराज की स्तुति के बारे में बताएंगे। श्रीमद् भागवतम में 7, 9, 18 प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, हे भगवान नृसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना। आप परम मित्र, परम आराध्य अर्चा विग्रह हैं। आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। तो लीलाओं का श्रवण करना, लीला कीर्तन, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है ना। जैसे भागवतम है, भक्ति रसामृत सिंधु है, भगवद गीता है, तो ये सब क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि भागवतम कुछ अलग चल रहा है, भक्ति रसामृत सिंधु कुछ अलग चल रहा है ना, और भगवद गीता अलग चल रही है। वो सबका एक दूसरे के साथ क्या है, संबंध है। तो जब हम कीर्तन देख रहे हैं तो कहाँ कहाँ भगवान के भक्तों ने अलग अलग तरीके से कीर्तन किया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अतः मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूँगा। तो भगवान की लीलाओं के बारे में कीर्तन करना। तो यहाँ प्रभुपाद जी अपना यहाँ पर टीका लिख रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के बारे में बहुत सारे गीत हैं, है ना। जैसे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता गाया है, नारद मुनि ने नारद पंचरात्र, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम। ये सब क्या है, लीला कीर्तन। प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं, तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते। तो ये भागवतम, ब्रह्म संहिता, नारद पंचरात्र, ये सब क्या है, भगवान के लीला कीर्तन, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया गया। फिर आता है गुण कीर्तन, कैसे भगवान के अलग अलग गुणों को, और ये सब एक इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। एक बार एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो किसका स्मरण करना चाहिए, नाम का करें, रूप का करें, गुण का करें, लीला का करें। तो जब हम नाम, तो उसी तरह से कीर्तन है, तो नाम करें, गुण करें, लीला करें, तो किस चीज़ के लिए हम क्वालिफाई है, क्या हमें मन में विचार करना चाहिए कि नाम का करना है, रूप का करना है, गुण का करना है, लीला का करना है, किसका हम कीर्तन करें। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नाम को सुनना है। हम इस तरह से नहीं बोलते कि रूप पर ध्यान करें या भगवान के गुण पर ध्यान करें या भगवान की जो लीला है उस पर ध्यान करें, उसमें नहीं। अपने आप ही नाम के प्रभाव से क्या होगा, धीरे धीरे नाम, रूप, गुण, लीला प्रकट होगी। जैसे उदाहरण के लिए कोई माँ है, तो माँ सोचे कि मैं अपने बच्चे के नाम पर ध्यान करूं या बच्चे की एक्टिविटी पर ध्यान करूं, है, या बच्चा की जो अलग अलग कार्य करता है उस पर ध्यान करूं। किस पे ध्यान करेगी, केवल नाम पे कर सकती है या केवल एक्टिविटी पे कर सकती है। वो सब क्या एक दूसरे के से क्या है, जुड़ी हुई है, क्योंकि वो बच्चे से आसक्ति है। तो जैसे ही नाम सुनने को मिलेगा तो वो क्या आ जाएगा, सब कुछ नाम के पीछे, फिर बच्चे का जो रूप है वो आ जाएगा, बच्चा जो कार्य करता है वो आ जाएगा। तो केवल नाम लेने मात्र से, क्यों, क्योंकि बच्चे से आसक्ति है। तो अभी हमें क्या है कि क्योंकि हमें वैदिक भक्ति में है तो हम नाम लेते हैं तो हमें तो कुछ स्फुरित हो ही नहीं रहा है। जो भाव भक्ति की अवस्था में है तो भगवान का नाम लिया तो नाम लेने के प्रभाव से रूप, गुण, लीला प्रकट होना चालू हो गया। तो ऐसा नहीं कि प्रकट कुछ जादू हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, क्योंकि उनकी इतनी अधिक आसक्ति है कि भगवान का नाम सुनने मात्र से ही सब कुछ उनको प्रकट हो गया। और ये हम भौतिक जगत में देखते हैं, कोई प्रेमी प्रेमिका है तो प्रेमी ने प्रेमिका का नाम सुना तो नाम से बाकी सारे इंसिडेंट, बाकी सारी घटनाएं, रूप, सब कुछ वो सामने आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अटैचमेंट है। तो इसी तरह से जब हम नाम लेने के प्रभाव से शुद्ध होते जाते हैं तो वैदिक भक्ति से फिर हम भाव भक्ति में पहुंच जाते हैं। मतलब ऐसा कोई सीक्रेट साइंस नहीं है कि कोई रहस्य है, पता नहीं क्या होगा आगे चल के,
रूप कैसे प्रकट होगा, लीला कैसे प्रकट होगी, कुछ रहस्य होने वाला, कोई रहस्य नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा, आसक्ति होगी, तो अपने आप नाम से अन्य चीज़ें आने लगेंगी। तो नाम संकीर्तन से लीला संकीर्तन, लीला संकीर्तन से रूप गुण, वो सब कुछ उसके साथ आता जाएगा। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि ये भी फेमस श्लोक है जिसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास इदम ही पुंसा तपसा श्रुतस्य वा शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्यो अविचितो अर्थम कवि भी निरूपिता यद उत्तम श्लोका गुणानुवर्णन, गुण का वर्णन किया जाए। तो किसी के पास तपस्या, बुद्धि, यज्ञ, है ना, दान, वेदों का अध्ययन, तो इन सब चीज़ों की सार्थकता कब है? जब इनको गुणानुवर्णम, है ना, यद उत्तम श्लोकात गुणानुवर्णम, जो उत्तम श्लोक है, भगवान कृष्ण है, उनके गुणगान में ये सब चीज़ें लगाई जाएंगी, तब इनका अर्थ है ना। तो गुण कीर्तन कैसे होता है कि तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि जैसे आर्ट है, कोई बहुत अच्छा चित्रकार है तो पेंटिंग बना के भगवान का गुणगान करेगा, है ना। कोई साइंस में है तो साइंस के द्वारा स्थापित करेगा कि भगवान का अस्तित्व है। प्रभुपाद लिख रहे हैं फिजिक्स, आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और जितनी भी सारे शाखाएं हैं वो किस लिए है? केवल भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे वाल्मीकि मुनि थे तो वो एक कवि थे, है ना। तो वो जो कवि का गुण है महाकाव्य लिखने में किया। जैसे व्यासदेव हैं तो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, तो लेखन का कार्य किसमें किया? भगवान के जो ग्रंथ हैं उसका संकलन करने में किया। तो उसी तरह से हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसे कुछ विशेष गुण होते हैं या कुछ स्किल्स होती हैं। तो उन गुणों को और स्किल्स को अगर भगवान के गुणगान में लगाएंगे तो उसकी वो क्या है? पूर्णता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं साइंस एंड फिलॉसफी ऑल्सो शुड बी अप्लाइड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो जो तत्व ज्ञान है और विज्ञान, ये भगवान की सेवा में लगना चाहिए। साइंस शुड बी एंगेज टू एस्टैब्लिश द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो इस तरह से हर तरह का ज्ञान है, हर तरह का नॉलेज भगवान की सेवा में लग सकता है। फिर ये हुआ गुण कीर्तन। इसके बाद में आता है एक कीर्तन जो बृहद मृदंग, है ना, पुस्तक वितरण, है ना। तो जो पुस्तक वितरण है वो भी क्या है? संकीर्तन। और इस कलयुग के लिए तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो पुस्तक वितरण के माध्यम से, है ना, हम भगवान की क्या है? कीर्ति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कीर्तन मतलब कीर्ति फैलाना, भगवान की महिमा को फैलाना। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया पुस्तक वितरण के ऊपर। और जैसे गौड़ीय मठ है तो गौड़ीय मठ में भी, गौड़ीय मठ का जो वो है लोगो है, उसमें भी दोनों विधि उन्होंने बताया है ना। पहली विधि है कीर्तन और दूसरी विधि है अर्चन, है ना। तो जो कीर्तन है, हम देखेंगे ध्यान से उस लोगों को, तो एक तरफ है कीर्तन, एक तरफ है अर्चन, है ना। तो अर्चन में क्या रखा हुआ है? वो आरती लैंप रखी हुई है, घंटी रखी हुई है ना। और कीर्तन में क्या रखा हुआ है? भागवतम रखी हुई है और प्रिंटिंग प्रेस, है ना। तो एक ये पुस्तकों की छपाई होना और पुस्तकों का वितरण होना, तो ये क्या है? संकीर्तन। साथ में मिलकर पुस्तक वितरण करना, ये क्या है? संकीर्तन। तो ये भी नाम, रूप, गुण, लीला और सेवा एक जगह आगे चल के आने वाला है कि जो स्मरण करते हैं नाम पर, रूप पर, गुण पर, लीला पर और सेवा पर। तो उसी तरह से जो कीर्तन है, कीर्तन भी नाम, रूप, गुण, लीला और भगवान की जो सेवा, उसका गुणगान, सेवा में सब साथ में मिलकर जो पुस्तक वितरण में जा रहे हैं, तो वो क्या है? वो संकीर्तन।
तो इस तरह से ये मुख्यतः हम अभी जो हम करते हैं वो नाम संकीर्तन। बंगाल में कई जगह लीला कीर्तन होते हैं, है ना, जहाँ पर अलग अलग वाद्य यंत्रों से, हारमोनियम से भगवान की ऐसी लीलाएं सुनाई जाती हैं। लेकिन वो लीला कीर्तन करने के लिए अभी हम क्वालिफाई नहीं है। क्वालिफाई इसलिए नहीं क्योंकि उसमें फिर एक सहजीय भाव आ जाता है कि भगवान की लीला को सुनना, भगवान की लीलाओं को कीर्तन करना, वो क्या है, एक बहुत आसान बात है। इसीलिए हम नाम संकीर्तन पर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन कोई अगर रूप और लीला कीर्तन कर रहा है तो वो गलत नहीं है, अगर उसके लिए उसको उसकी योग्यता है, उसकी क्वालिफिकेशन है तो ये संकीर्तन के बारे में। ये संकीर्तन फिर से आएगा, 1-2 बार फिर से आने वाला। फिर आगे आता है जप। तो जप भी भक्ति का एक अंग है। ओके, तो जप की क्या परिभाषा है? किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है, और उसी मंत्र का जोर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। जब सॉफ्ट धीमे धीमे करते हैं तो वो जप है ना, और उच्च स्वर में करते हैं तो वो कीर्तन है। जप करने से क्या होता है? जो जप कर रहा है उसका लाभ, और कीर्तन करने से क्या होता है? जो कर रहा है और आसपास के जो लोग सुन रहे हैं उन सबका लाभ, है ना। तो ये जो जप होता है, उसमें बताया है शास्त्रों में 3 तरह का जप होता है। एक जप होता है जो मानसिक रूप से किया जाता है, लोग बोलते हैं ना मन में, हम तो मन में भगवान का नाम लेते हैं। एक होता है जो मृदु वाणी से किया, मतलब सॉफ्टली किया जाता है, और एक होता है जो तेज किया जाता है, जो कीर्तन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके नाम है, एक है वाचिका। वाचिका मतलब तेज जप करना, तो वो जप किस में परिवर्तित हो जाता है? कीर्तन में परिवर्तित हो जाता है, इसको बोलते हैं वाचिका। दूसरा है उपांशु। उपांशु मतलब जब हम मृदु वाणी में विस्परिंग करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो ऐसा बताया गया है जो कीर्तन से 100 गुना ज़्यादा वो है लाभदायक, मतलब उसका रिजल्ट आता है। और एक होता है मानसा, मन में जप करना, है ना। तो वो जो मन में जप किया जाता है वो बोलने के 100 गुना ज़्यादा बेहतर है, उसको बोलते हैं मानस। तो वाचिका मतलब एक तरह से वो कीर्तन, उपांशु मतलब जो हम मृदु वाणी में बोल रहे हैं और 100 गुना ज़्यादा बेहतर है, और मानस वो और 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो मानस क्यों नहीं करते हम? मन में क्यों नहीं करते? तो जप क्यों करते हैं? मानस करना चाहिए, वो तो जप करने से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। क्या? सो जाएंगे। जब हम जो बोलते हैं उसमें याद नहीं रख पाते कि जब कर रहे हैं, जब मन में करेंगे तो पता नहीं वर्ल्ड टूर पे चले जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे। तो जब हम माला पे जब कर रहे हैं तभी ध्यान नहीं है कहाँ पर घूम रहे हैं, तो मन में तो, इसीलिए कलयुग में हम उसके लिए क्वालिफाई नहीं है। तो एक होता है नाम कीर्तन और एक होता है नाम स्मरण। तो नाम स्मरण ज़्यादा पावरफुल है नाम कीर्तन से, लेकिन नाम स्मरण के लिए हम क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि नाम स्मरण किस में होता है? जब व्यक्ति शुद्ध अवस्था में, मतलब चेतना में होता है। तो ऐसा बताते हैं कि जो हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, तो जो 64 माला करते थे वो वाचिक, 64 माला उपांशु और 64 माला मानस, ऐसे अलग अलग 3 उसमें करते थे। हमारे लिए क्या है? मृदु वाणी में हमें जप करना, जिससे हम सोए नहीं। फिर तो ये प्रश्न उठता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाम स्मरण, लीला स्मरण, नाम स्मरण ये क्यों नहीं करते? और नाम स्मरण बहुत पावरफुल है ना, लेकिन नाम स्मरण कब होगा? जब नाम कीर्तन करते 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 जब हम शुद्ध हृदय हो जाएगा, जब शुद्ध हृदय से वो नाम स्मरण अपने आप होगा, है ना। वो वैसे ही है, अगर लॉजिक से समझे
तो हम किसी का स्मरण कब कर पाएंगे? या तो उससे बहुत आसक्ति है या उससे बहुत ज़्यादा द्वेष है, तभी स्मरण आता है ना। बहुत ज़्यादा आसक्ति होगी तो स्मरण आता रहेगा, या बहुत ज़्यादा द्वेष होगा तो स्मरण आता रहेगा, है ना। तो भगवान के नाम से भी भगवान से इतना आसक्ति नहीं है, तो स्मरण हम आर्टिफिशियली नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होता है, कई लोग नाम स्मरण करते हैं, लीला स्मरण करते हैं, और आगे चल के उनका पतन हो जाता है, क्योंकि हृदय क्या हुआ है? शुद्ध नहीं हुआ है। फिर जो कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम हम जब करते हैं हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण ही क्यों करते हैं? कृष्ण और भी नाम है ना, भगवान के और भी नाम है, परमात्मा है, ब्रह्मन है, महेश्वर है, आदिकर्ता, बहुत सारे नाम हैं। तो यही जब क्यों करते हैं हम? हरे कृष्ण। और भी नाम जप कर सकते हैं। एक तो इसका सीधे ही है कि ये बृहद नारदीय पुराण में बताया गया, इति षोडशक नामना कलि कल्मष नाशनम नाता परतम उपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। तो एक तो ये हो गया कि वेदों में बृहद नारदीय पुराण में ये बताया गया, कलि संतर उपनिषद में। एक तो ये है कि इसीलिए हम करते हैं, और उसका और आंतरिक कारण क्या है? ये कृष्ण नाम ही क्यों करते हैं? दूसरे नाम भी कर सकते हैं। भगवान का मुख्य नाम है। अब मुख्य नाम में से भी जो कृष्ण नाम से भगवान की सारे क्वालिटीज़, सारे गुण, सब कुछ आ गया उसमें, अपने आप में पूर्ण है। तो वो नाम लेने से भगवान और प्रसन्न होते हैं। इसमें बताएगा विष्णु नामानाम च सर्वेशम सर्वात् सारम परात् परम कृष्णेति मंगलम नाम सुंदरम भक्ति दास्यदम। कि जितने भी नाम हैं भगवान के, उसमें से कृष्ण नाम है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे सुंदर है और सबसे शुभ है। इसीलिए ये कृष्ण नाम का हम उच्चारण करते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं भागवतम में कि हर व्यक्ति को अपना नाम सुनने की आदत होती है। कोई उसका नाम ले तो क्या कान खड़े हो जाते हैं, अच्छा मेरे बारे में बात चल रही है, क्या बात चल रही है, थोड़ा सुनते हैं क्या मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, लेकिन सुनने की आदत होती है। तो ये सुनने की आदत जो है वो कहाँ से आई है? भगवान से आई है, क्योंकि भगवान को भी अपना ग्लोरिफिकेशन सुनना है। लेकिन हम अपना ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं तो हमको प्राइड आ जाता है, लेकिन भगवान अपना ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं तो जो ग्लोरिफिकेशन कर रहा है वो शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं। तो कृष्ण नाम सुनने से भगवान परम प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्ण नाम में क्या है? सब कुछ है, सारी 64 कलाएँ, 64 गुण एक साथ में। तो कृष्ण नाम क्या है? सबसे परफेक्ट है, इसीलिए भगवान का नाम हम ये लेते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि गिनने की क्या ज़रूरत है? 16 माला हम गिन के नहीं करते। हमारा मन आज 2 किया, 2 कर लिया। हम तो कुछ लोग होते हैं हम तो माला गिनते ही नहीं हैं। गिनने में क्या होता है? बंध जाते हैं। तो हम बंधना नहीं चाहते हैं, हम बंधन में रहना नहीं चाहते हैं, हम मुक्त रहना चाहते हैं। तो ये गिनने का कहाँ से आया है? शास्त्रों में कहीं लिखा है कि माला गिन के ही करना चाहिए, कि आपकी 1 माला हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, 16 माला। तो ये कहाँ से आया? तो उसके लिए हम देखते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं पुरी से दक्षिण भारत, तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आपके दोनों हाथ भगवान नाम का जप करने और भगवान नाम को गिनने में व्यस्त हैं, तो आप कैसे अपने कमंडलू साथ में लेके चलेंगे? तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इससे ये पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु एक निश्चित संख्या में नाम जप करते थे, क्योंकि एक हाथ से जप कर रहे हैं और दूसरे हाथ से वो काउंट कि कितना नाम जप किया, है ना। तो ये, और हम देखते हैं षड गोस्वामी अष्टकम में संख्या पूर्वक नाम गान नत भी, कि षड गोस्वामी जो है संख्या पूर्वक नाम लेते थे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कितना नाम लिया है उसको गिन रहे हैं,
जो षड गोस्वामी हैं वो भी संख्या पूर्वक ले रहे हैं, तो हमें भी फिक्स नंबर लेना चाहिए। तो ये बंगाली में है, तुम्हार दुई हस्त बद्ध नाम गणने। आपके दोनों हाथ व्यस्त हैं किसमें? नाम को गिनने में, नाम गणने। तो ये हम कोड बता सकते हैं अगर कोई पूछता है कि गिनने का कहाँ आया, हम तो बस करते जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रारंभ किया है कि हरिनाम जो जप कर रहे हैं उसकी फिक्स माला होना चाहिए। एज कन्फर्म इन दिस वर्स, तुम्हार दुई हस्त बद्ध नाम गणने। चैतन्य महाप्रभु यूज टू काउंट ऑन हिज फिंगर्स। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी उंगलियों पर गिनते थे। वाइल वन हैंड वॉज इंगेज इन चैंटिंग, द अदर हैंड केप्ट द नंबर ऑफ राउंड्स। तो एक हाथ जप करता था और दूसरे हाथ से कितना माल वो हुआ वो गिनते थे। दिस इज, और अन्य शास्त्रों में भी ये बताया गया है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये कार्य करते थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की जो लाइन में जो आते हैं भक्त, उनको कम से कम 16 माला करना चाहिए। और ये इस्कॉन में बताया जाता है, जो हरिदास ठाकुर हैं प्रतिदिन 3 लाख नाम लेते थे, और जो 16 माला है वो कितना, 28,000 नाम है। तो हमें हरिदास ठाकुर और जो गोस्वामी हैं उनको नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रत्येक भक्त को एक निश्चित माला करनी चाहिए। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि 4 माला हम अच्छी तरह से करेंगे और 16 माला हमने कर दिया और क्वालिटी से नहीं किया, तो अच्छा हम कम करते हैं, अच्छे से करते हैं। हम करेंगे 2 लेकिन बहुत अच्छी तरह से करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। तो ऐसे 16 माला करने से क्या फ़ायदा, हम इसीलिए हम 2 करते हैं, हम 4 करते हैं, हम माला बढ़ा ही नहीं रहे। हमने देखा है कई भक्तों को 16 माला ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन हम तो बस 2 करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो इसको हम कैसे फिर बताएंगे? तो 16 अच्छे से करने का मतलब क्या है? कोई बोल रहा है कि मैं 2 माला बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं माला बढ़ाऊँगा ना, ठीक है। तो अच्छे से करने का मतलब क्या है? वही शास्त्र द्वारा सत परंपरा। तो परंपरा में प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? कम से कम 16 माला। तो जब हम प्रभुपाद जी की आज्ञा मानकर 16 माला करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो अच्छे से करना हुआ। वो अच्छे की परिभाषा कहाँ से हुई कि मैं 2 माला बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ करूँगा, वो अच्छा कहलाएगा? कि प्रभुपाद जी की आज्ञा मान के मैं 16 माला करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो अच्छे से कहलाएगा? तो लोग क्या अपने आलस्य या टाइम नहीं देना चाहते कि मैं 16 माला तो नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए उसका बहाना देते हैं कि मैं 2 माला अच्छे से करता हूँ। तो ये सब बेकार के आइडियाज़ हैं। फिर जिसने अपनी माला फिक्स की है कि मैं 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला करूँगा, अगर उसने पूरा नहीं किया, उसके लिए क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? इफ़ वन कैन नॉट कंप्लीट द फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स ही इज असाइंड, ही शुड बी कंसीडर टू बी इन ए डिजीज्ड कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। वो अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या है? बीमार है। जिसने व्रत लिया कि मुझे इतनी माला करना है और उतनी माला नहीं कर पाए, तो मतलब वो बीमार है। तो ये नाम जप है। तो 3 तरह के जप हैं, और कृष्ण नाम हम क्यों लेते हैं, संख्या पूर्वक क्यों गिनते हैं, इसके बारे में, और किस तरह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसकी गणना करते थे। फिर अगला अंग है विज्ञप्ति, प्रार्थना। तो विज्ञप्ति, निवेदन। निवेदन मतलब अपने माइंड को ओपन करना, भगवान के सामने जाके अपने मन को खोलना कि क्या क्या, यद्यपि भगवान को पता है भगवान परमात्मा के रूप में है, लेकिन भगवान के सामने और भक्तों के सामने हम अपने मन को खोलते हैं, उसको बोलते हैं, खड़े हो जाइए, उसको बोलते हैं निवेदन, विज्ञप्ति। तो ये होती है अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि कितना जो भक्ति है एकदम पूरा साइंस है
है ना, कहीं कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई मन से नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में वो सब यहाँ पर बताया गया। तो भगवान के प्रति अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं होती है ना। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, नरोत्तम दास ठाकुर हमेशा वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो किस तरह से अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं होती है, कौन सी प्रार्थना अभी हमें करना चाहिए, कौन सी प्रार्थना जो उन्नत स्तर में होते हैं उनके लिए होती है, कौन सी प्रार्थना जो भाव भक्ति के स्तर पर होते हैं उनके लिए होती है। जैसे हम सॉन्ग बुक है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ वैष्णवेर विज्ञप्ति, वैष्णवों के लिए प्रार्थना। तो एक गीत पे लिखा हुआ इष्ट देवेर विज्ञप्ति, जो इष्ट देव हैं उनके प्रति प्रार्थना। तो ये जो प्रार्थना करना, ये जो गौड़ी वैष्णव कल्चर है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वैष्णव गीत गाना, एक वैष्णव गीत गाना कैसे है कि साथ में मिलके गा रहे हैं, और एक ऐसा है कि अकेले हम उस गीत को गा रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। तो क्या क्या अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं होती हैं इसको हम याद भी कर सकते हैं। पहली प्रार्थना होती है सम प्रार्थनात्मिका, सम प्रार्थनात्मिका। दूसरी है दैन्य बोधिका, और तीसरा है लालसामयी। सम प्रार्थनात्मिका, है ना, अपने मन को, हृदय को खोलना। दैन्य बोधिका, अपनी दीनता, है ना, अपनी एक तुच्छ स्थिति को प्रकट करना। और लालसामयी, लालसामयी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीड होना, बहुत ज़्यादा तेज लालसा है भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये तीन तरह की अलग अलग प्रार्थना है। तो जो दैन्य बोधिका प्रार्थना है, दैन्य बोधिका हरे कृष्णा, तो जो दैन्य बोधिका है, दैन्य बोधिका प्रार्थना कैसी है, जिस स्तर पर है ना। जैसे हम गाते हैं कि हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो ये सब क्या है, अपनी दीनता को प्रकट करना कि मैं कितना तुच्छ हूँ, है ना। अमार जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य रिलेश। तो ये प्रार्थना से क्या है, हम भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली भक्ति मतलब क्या है, अपनी जो शुद्ध भावना है वो भगवान के सामने प्रकट। हम कोई रोबोट तो है नहीं, या कोई मिलिट्री कैंप तो नहीं चल रहा है कि बस सब एकदम कोई बातचीत नहीं, बस काम से काम लेना देना है और कुछ नहीं करना। ये क्या है, भगवान के प्रति फीलिंग्स डेवलप करना। फिर हम देखते हैं सम प्रार्थनात्मिका, निवेदन ना, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी, है ना, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो ये सब क्या है, सम प्रार्थनात्मिक, कि भगवान के सामने कि हम अपने मन को खोल रहे हैं। और लालसामयी, है ना, कवे जहाँ तक कवे हवे बोले से दिन अमार, अपराते गुची शुद्ध नाम, कि ऐसा दिन कब आएगा, है ना, कि भगवान ये दिन कब आएगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रार्थनाएं की जाती। और ये जो प्रार्थनाएं हैं इसमें सारी फिलॉसफी है। जितनी भी हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सारी फिलॉसफी बहुत ही सरल भाषा में, जो अक्षर ज्ञान नहीं जानता है ना, जो लिख या पढ़ नहीं सकता है, वो भी अगर इन प्रार्थनाओं को सुनता है या प्रार्थनाओं को स्मरण करके इनको गाता है तो उसको सारी फिलॉसफी आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे कि अगर किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए है तो 2 आने में मिल जाएगा, कि वो 2 आने में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कैसे 2 आने में मिल जाएगा, कि नरोत्तम दास ठाकुर की जो प्रार्थना है, जो पुस्तक है प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, अगर उसको कोई 2 आने में खरीदता है, उसको पढ़ता है, उसको गाता है, भगवान को अर्पण करता है, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्रार्थना करना बहुत हमारे इस साधन भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी बताते हैं कि
उन्होंने ऐसा नियम बनाया अपने पूरे जीवन में कि रोज़ कुछ ना कुछ वैष्णव सॉन्ग गाना, वैष्णव सॉन्ग याद करना, है ना, ऐसा एक डेली रूटीन का एक भाग है। ये एक साधना का, जैसे कि कुछ लोग श्लोक याद करते हैं, कुछ भक्त हैं श्लोक याद करते हैं, है ना, सब भक्तों का अलग अलग एक रुचि है ना। तो महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि ये इस तरह से प्रार्थनाओं को याद करना और उनको गाना, तो इससे क्या है कि हम भगवान के प्रति जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उसको हम व्यक्त कर पाएंगे। और दूसरा क्या है, अगर वो फीलिंग नहीं है तो कम से कम सोचेंगे कि हमारा हृदय इतना कठोर है, इतना वज्र के समान है कि हम जो गा रहे हैं वो हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। और तीसरा क्या है कि पूरा जो फिलॉसफी है वो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि जो हम गाते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, तो कैसे जन्म ले, कैसे जीव गिरा, कैसे आया, क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, अभी क्या स्थिति है, तो सब कुछ उस सॉन्ग में आ जाता है। तो जो संप्रार्थनात्मक प्रार्थनाएं हैं वो किस स्टेज में गाई जाती हैं? साधक स्टेज में गाई जाती हैं, जब भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। और जो लालसामयी प्रार्थनाएं हैं वो कब गाई जाती हैं? जब व्यक्ति रागानुगा या भाव भक्ति के स्टेज पे आ गया, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि लालसामयी प्रेयर्स आर मेड बाय ए डिवोटी इन हुम अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड इज ऑलरेडी मैनिफेस्ट। कि कोई गा रहा है कि कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान आपको चामर डुलाऊंगा, है ना, कब वो दिन आएगा कि जब मैं आपके लिए फूल माला बना के आपको देने आऊँगा। तो ये सब क्या है? बहुत उच्च स्तर की प्रार्थना है, ये जिनके अंदर अटैचमेंट और भाव विकसित हो गया। सम प्रार्थनात्मक प्रेयर्स आर मेड बाय ए डिवोटी इन हुम अटैचमेंट टू द लॉर्ड इज नॉट येट मैनिफेस्ट, जिनके अंदर भाव अभी विकसित नहीं हुआ। और दैन्य बोधिका, जिसमें हम अपनी बहुत ही पतित स्थिति, बहुत ही गिरी हुई स्थिति, कि कैसे हम पूरा भवसागर में गिरे हुए हैं, वो स्थिति को बताने के लिए क्या है? दैन्य बोधिका प्रार्थना। ओके, तो एक एक प्रार्थना को अभी रूप गोस्वामी सपोर्ट करेंगे शास्त्रों से। ओके, तो यहाँ पर तो अब आप लोग बताइएगा कि ये कौन सी प्रार्थना है। हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के प्रति स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के प्रति स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो। तो यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्ति की प्रार्थना है कि उसमें भगवान के प्रति वैसा ही आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। तो ये कौन सी प्रार्थना कहेंगे? कि जैसे एक युवती युवक से आकर्षित होती है, वैसे ही मेरा आपके प्रति आकर्षण। क्या? जोर से बोलिए। संप्रार्थनात्मक, अटैचमेंट डेवलप नहीं हुआ है। जहाँ पर अटैचमेंट डेवलप नहीं हुआ, जहाँ पर भाव डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन उसका क्या है? उसकी इच्छा है, एस्पिरेशन। तो ये है संप्रार्थनात्मक। फिर, हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, ना ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। ये कौन सी प्रार्थना है? दैन्य बोधिका, दीनता। ये हमारे लिए फिट हो रही है। फिर आगे, फिर प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं कि जब हमने दीनता प्रकट किया कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि फिर जाके पाप करना है, फिर से उससे निकलना है। तो प्रभुपाद फिर से वो क्रिश्चियनिटी का उदाहरण दे रहे हैं कि वो लोग भी इस तरह से आते हैं और प्रार्थना करते हैं, है ना, और बाद में जाके फिर सोमवार से मांस खाना चालू कर देते हैं। फिर, हे प्रभु, कब वह दिन आएगा
जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और स्वेच्छा से कहेंगे तुम इस प्रकार से पंखा करो। कौन सी प्रार्थना है? लालसा में। ये तो बहुत उच्च स्थिति है ना, कि भगवान के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई पंखा कर रहा है। और अगर ये प्रार्थना अभी करना हमने चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं सहजीय भाव। अभी हम मन और इंद्रियों में फंसे हुए हैं और हम विचार करें कि कब वो दिन आएगा भगवान को हम पंखा करेंगे, तो वो ये सहजीय। तो एक एक करके फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना है, सबमिशन इन फीलिंग, अपने मन को खोलना, अपने हृदय को खोलना। तो सबसे बहुत अच्छी प्रार्थना है जो कि खासकर जो ब्रह्मचारी हैं उनको करना चाहिए। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत किचु नाही मोर गुण। तो ये जो प्रार्थना कौन सी है? ये संप्रार्थनात्मिक है ना, जिसमें अंतिम में गाते हैं असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो बेसी, कि सभी असुरों ने आपके चरण प्राप्त कर लिए हैं लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर को अभी चरण प्राप्त नहीं हुए। तो ये क्या है? इष्ट देवेर विज्ञप्ति। ये प्रार्थना इसमें लिखा होता है इष्ट देवेर विज्ञप्ति। जो इष्ट देव है उनके लिए क्या है? उनके प्रति हम अपना बता रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमियां। फिर ये जो हरि हरि विफले जन्म गुणान, ये भी उसी में आता है, इष्ट देवेर विज्ञप्ति। फिर दैन्य बोधिका है ना, तो इसको प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से भगवान के सामने जाकर अपनी दीनता को प्रकट करता है ना, अपने पाप कर्मों को, अपने अपराधों को स्वीकार करता है और भगवान उसको माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन अगर दोबारा वो करने लगे तो वो क्या है? बहुत ही निर्लज्ज व्यक्ति है ना। तो प्रार्थनाओं के साथ वो जब प्रार्थना कर रहे हैं तो एक पश्चाताप की भावना है कि भगवान मैंने कितने जन्मों से आपकी भक्ति नहीं की है और इस जन्म में भी मैं क्या हूँ? भक्तों की कृपा की वजह से टिका हुआ हूँ। अगर मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा तो मैं भक्ति तो तुरंत छोड़ दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं भक्तों के साथ में हूँ इसीलिए मैं भक्ति में क्या हूँ? टिका हूँ। तो अपने जो पाप कर्म है, अपने अपराध है, उसके कारण तो मैं तुरंत भक्ति से निकल सकता हूँ, है ना। तो ये स्वीकार करने के बाद फिर वो पाप ना करना, वो अपराध ना करना, तब वो प्रार्थना क्या कहलाएगी? कंप्लीट कहलाएगी। नहीं तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? अगर उसने प्रार्थना किया और उसके बाद पाप कर रहा है, सच ए मेंटेलिटी इज ओनली फॉर सेमलेस पर्सन्स, है ना, कि जो बहुत निर्लज्ज व्यक्ति है उसने प्रार्थना किया, स्वीकार किया और उसके बाद फिर वही कार्य कर रहा है। तो वैष्णवों के प्रति प्रार्थना है, इसको हम कहते हैं कि जो वैष्णव है वही कृष्ण को हमको दे सकते हैं। जैसे हम ये पढ़ते हैं, तो वैष्णव कैन गिव कृष्णा, वैष्णवों से ही हमको कृष्ण प्राप्त होंगे, है ना। तो ये कौन सी प्रार्थना है? ये संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना है ना। कवे श्री चैतन्य मोरे कौरिवोन दया, कि कब चैतन्य महाप्रभु मुझ पे दया करेंगे, चैतन्य महाप्रभु मुझ पे दया करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने दया की, वो कैसे पता चलेगा? कवे आमी पाई वो वैष्णव पद छाया, कब मैं वैष्णवों के संग में आ जाऊंगा। जब मैं वैष्णवों के संग में आ गया, उसका अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने कृपा कर दी। कृपा कोई ऐसे नहीं आएगी प्लेट में रख के आएगी कि ये कृपा है, या कृपा कुछ, कितना स्पष्ट है। कवे श्री चैतन्य मोरे करीबे ने दया, कवे आमी पाई वो वैष्णव पद छाया, कि जब वैष्णवों की पद छाया, वैष्णवों के अंतर्गत में आ जाऊंगा तो वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। कवे आमी छाड़ी वो ए विषयाभिमान, कवे विष्णु जने आमी करीबो सम्मान। और कब मैं अपना ये विषय अभिमान छोड़ दूंगा, है ना, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में छोड़ दूंगा
और कवे विष्णु जने आमी करीबो सम्मान, कब मैं भक्तों का सम्मान करना चालू करूँगा, है ना। फिर क्या करूँगा मैं, वैष्णवों के पास में जाके क्या करूँगा, तो पहले क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के पास में गए, चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों के अंतर्गत रखा, और वैष्णवों के अंतर्गत रहने से हमारा जो विषय अभिमान है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और वैष्णवों के प्रति एक आदर भावना विकसित हो रही। फिर क्या करेंगे, वैष्णवों के पास जाके गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृण कौरी दंडैवो निष्कपटे, है ना, कि अपने दांतों के बीच में एक तिनका रख कर और दोनों हाथ जोड़कर वैष्णवों के सामने क्या करूँगा, उनका जो ऑर्डर है उसका प्रतीक्षा करूँगा कि कोई मुझे आदेश देंगे, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा। फिर क्या करूँगा, कांदिया कांदिया जनाई वो दुख ग्राम, अपना जो दुख है, अपनी जो गलती है, अपने जो अनर्थ है वो वैष्णवों को बताऊँगा। संसार अनले होई तो मार्ग वो विश्राम, और ये संसार जो पूरा अग्नि के समान है उससे कैसे मुझे विश्राम मिलेगा, कैसे राहत मिलेगी, उससे मैं प्रार्थना करूँगा। फिर क्या करेंगे, वैष्णव क्या करेंगे, सुनिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर, जब ये दुख वैष्णव ठाकुर सुनेंगे, आमा लागी कृष्ण आवेदन प्रचुर, तो कृष्ण के पास जाके प्रार्थना बोलेंगे कि ये है, इसकी अनर्थ है, सेवा करने का प्रयास कर रहा है। तो वैष्णव जब हमें आगे रिकमेंड करेंगे, वैष्णव हमको कृष्ण के पास ले जाएंगे, तो कृष्ण हमको स्वीकार कर लेंगे, है ना। सुनिया अमार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्ण आवेदन प्रचुर, तो जो वैष्णव है वो आवेदन करेंगे। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, ए हेन पामर प्रति होइबन सदैव, कि वैष्णवों के आवेदन से कृष्ण क्या हो जाएंगे, हाँ ठीक है, किसी वैष्णव ने बोला है ना तो बात मान जाए, वो डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर, इसीलिए भक्ति में क्या चलती है, अप्रोच चलती है। अप्रोच के बिना कुछ होता नहीं है, भौतिक जगत में भी अप्रोच के बिना कुछ नहीं होता है, और भक्ति में भी अप्रोच के बिना। वहाँ अप्रोच किस लिए होती है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। यहाँ अप्रोच क्या है कि अप्रोच के बिना भगवान सुनेंगे नहीं, अप्रोच के बिना भगवान नहीं। तो कितना क्लियर बताना, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दया में, वैष्णवों के आवेदन से कृष्ण दया करें, ए हेन पामर प्रति होवेन सदैव, है ना, वो करुणा करें। विनोदर निवेदन वैष्णव चरणे, कृपा करी संगे लहे एक अकिंचने, तो विनोद भक्ति विनोद ठाकुर का केवल एक ही निवेदन है कि वैष्णवों के चरण में मुझे ले लीजिए और अपने संग में रखिए। भक्ति विनोद प्रेयर्स अनटू द लोटस फीट ऑफ द वैष्णव इज दैट प्लीज बी मर्सीफुल और टेक दिस वर्थलेस पर्सन इनटू योर एसोसिएशन, इस बेकार से व्यक्ति को अपने संग में रखिए। तो हम देख रहे हैं कि एक सॉन्ग में कितनी फिलॉसफी है, छोटे से एक, है ना, 7 लाइन का सॉन्ग है, उसमें पूरा फिलॉसफी, कैसे चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं, कैसे वैष्णवों के संग में रहते हैं, कैसे वैष्णवों के द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो ये एक सम प्रार्थनात्मक प्रार्थना है। फिर लालसामयी के बारे में हम देखते हैं। किसी को याद है लालसामयी प्रार्थना कोई, जो हम नियमित रूप से गाते हैं? श्री कृष्ण नहीं, वो नहीं, लालसा मिले सिद्धि के लिए, परफेक्शन के लिए। अभी हमें अटैचमेंट, अब थोड़ा लेट आए, जब हमें अटैचमेंट डेवलप नहीं हुआ है तो हम गाते हैं सम प्रार्थनात्मक, और जब अटैचमेंट डेवलप हो जाता है तो फिर वो लालसामय। श्री रूप मंजरी पद, इसमें रूप गोस्वामी है, उनका गुणगान है। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, इसमें हम कब चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने से, है ना, शरीर रोम खड़े हो जाएंगे। हरि हरि बोलीते नयने बबे नीर, है ना। तो लालसा, एक ग्रीड, है ना, कि कब ये दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा। जो भक्ति की जो उच्च अवस्थाएं हम देखते हैं, इसमें भी एक बताया है, उसको हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर
और शिष्टाष्टकम में देखते हैं, शिष्टाष्टकम की जो प्रार्थना है वो भी ऐसी है ना, जिसमें जैसे युगायतम निमिषेण कि एक जो क्षण है वो कैसा लग रहा है, 12 वर्षों के समान। तो वो कौन सी भावना है, वो लालसामयी है ना, बहुत उच्च उन्नत स्तर की है। और जहाँ हम आ रहे तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सहिष्णुना, है ना, तो वो एक तरह से दैन्य बोधि का है ना, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतार भक्तिर अहेतु की। तो ये संप्रार्थनात्मक प्रार्थना है। फिर ये प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा परपट है, उसको हम देखते हैं। प्रभुपाद जी लालसामयी प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं। तो ये लालसामयी प्रार्थना क्या है? इन अदर वर्ड्स वन शुड लर्न हाउ टू क्राई फॉर द लॉर्ड। तो दूसरे शब्दों में हमें सीखना है कि कैसे कृष्ण के लिए रोया जाए। वन शुड लर्न दिस स्मॉल टेक्निक, है ना। तो वन शुड लर्न मतलब सीखना, सीखना मतलब साधन भक्ति। और कब ऐसा दिन आएगा कि कृष्ण के लिए हम रोएंगे? एंड ही शुड बी वेरी ईगर एंड इक्वली क्राई टू बिकम एंगेज इन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस। उसको बहुत तीव्र उत्कंठा होना चाहिए, है ना। दिस इज कॉल्ड लौल्यम, इसको बोलते हैं लौल्यम। तो जो श्लोक है, कृष्ण भक्ति रसि भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। वो यहीं से है, भक्ति रसामृत सिंधु से, जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लौल्यम। सच टीयर्स आर द प्राइस फॉर द हाइस्ट परफेक्शन। तो भगवान के लिए जो उत्कंठा है वो क्या है, उसका मूल्य है। इफ वन डेवलप्स दिस लौल्यम, इसको किसी को ग्रीड डेवलप हुई है, एक्सेसिव ईगरनेस फॉर मीटिंग एंड सर्विंग द लॉर्ड इन ए पर्टिकुलर वे, दैट इज द प्राइस टू इंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये भक्ति में एडवांस करने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए क्या है, ये प्राइस है ना। लालच, लोभ, तो हम सबको क्या बनना है, लोभी बनना है। लोभी व्यक्ति शांत नहीं बैठता है, ऐसा देखा है। लोभी व्यक्ति संतुष्ट हो गया, जिसको व्यापार में बहुत लोभ है, बहुत ज़्यादा ग्रीड है, तो चुपचाप नहीं बैठ पाएगा। तो इसी तरह से अगर हमको भगवान की सेवा के प्रति, प्रचार के प्रति, अपने साधना के प्रति अगर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो मतलब अभी बहुत भक्ति है थोड़ा सा निम्न स्तर की चल रही। अदरवाइज देयर इज नो मटेरियल कैलकुलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ टिकट बाई विच वन कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। और उसके अलावा और कोई नहीं। तो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका अंततः लक्ष्य ये है कि हमारे अंदर वो ग्रीड डेवलप हो, हमारे अंदर वो लोभ विकसित हो। अगर लोभ विकसित नहीं हो रहा है और कॉम्प्लेसेंसी आ रही है, कॉम्प्लेसेंसी क्या बोलेंगे, शिथिलता आ गई कि एक जगह जाके हम संतुष्ट हो गए बस, है ना। हम अब बहुत समय हो गया, काफ़ी समय से भक्ति कर रहे हैं, संतुष्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, हम जैसे एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते इतना चढ़ गए, अब लग रहा है अब तो बहुत चढ़ गए, अभी रुक जाते हैं, तो अपने आप चढ़ नहीं जाएंगे, उससे नीचे गिरेंगे। तो जैसी शिथिलता आया, जैसी कॉम्प्लेसेंसी आई, तो ऐसे नहीं कि अपने आप हम ऊपर एडवांस हो जाएंगे, उसमें हम गिरने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। द ओनली प्राइस फॉर सच एंट्रेंस इज द लौल्यम, लालसामयी, डिजायर एंड ग्रेट ईगरनेस। और हम देखेंगे जैसे ये लौल्यम आएगा, हम अपने आप ही देहात बुद्धि से बाहर निकलेंगे, अपने आप ही नींद कम होगी। अभी सेवा करने की बहुत इच्छा है, तो अपने आप ही नींद कम होगी, अपने आप ही इंद्रियों पर संयम आएगा, है ना। योगी ज्ञानी होते हैं, वो कैसे करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, सेवा करने की वो तीव्र उत्कंठा होगी, तीव्र इच्छा होगी, तो अपने आप ही मन पर संयम, अपनी देहात बुद्धि, अपने आप ही प्रसाद कम, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन ये ग्रीड होना, लालसा होना बहुत
जरूरी है। तो ये हम भी अपने जीवन में ऐसा बना सकते हैं कि कुछ हम वैष्णव सॉन्ग याद करें, वैष्णव सॉन्ग अकेले बोलें, साथ में मिलके करें। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो यस फिलॉसफी, नहीं तो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, ड्राई एकदम, है ना, एकदम रूखे सूखे ड्राई वैष्णव हो जाएंगे, है ना। तो कुछ उसमें जूस कैसे आएगा जब हमारी भावनाएं भगवान के प्रति शुद्ध होंगी। और हम देखते हैं कि जैसे बंगाल है, उड़ीसा है, तो वहाँ तो कल्चर है गीत गाने का, लेकिन वो तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी गाते हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा बहुत फिलॉसफी नहीं आती, बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं, हम कई भक्त बोलते हैं कि इतना सदा हम पढ़ते हैं याद ही नहीं रहता है हमें, भागवतम पढ़ लिया, जो पढ़ा था वो भूल गए, अभी ये पढ़ रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाते हैं, फिलॉसफी को इधर उधर से समझ नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, अब वैष्णव सॉन्ग पढ़िए, याद कीजिए और गाइए, और जो कर सकता है वो भी करे, और जो नहीं तो किसी की कोई ऑब्स्टेकल नहीं है कि भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है विज्ञप्ति, निवेदन। ओके, फिर अगला अंग है प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स। अतः स्तव पाठा, स्तव पाठ, एक होता है स्तव, एक होता है स्तोत्र। स्तव और स्तोत्र, तो क्या है ये स्तव, क्या है? एक नाम सुना होगा आपने, स्तव माला। प्रार्थना, पोएम्स, स्तव, स्तवावली। एक स्तव माला ग्रंथ है जो सनातन गोस्वामी ने लिखा, एक स्तवावली है ना। तो ये क्या है स्तव? विद्वानों के अनुसार भगवद गीता में विशेषतया 11वें अध्याय में अनेक प्रमाणिक प्रार्थनाएं हैं, जिनमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं। कौन कौन सी प्रार्थनाएं? सबसे पहले कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म स्तुति है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, गजेंद्र मोक्ष स्तुति है, बहुत सारी प्रार्थना है। तो ये स्तव। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। जिन भक्त के मुख पर भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती है, उनको महान साधु पुरुष और संत भी आदर करते हैं, और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय है ना। तो एक होता है स्तव, एक होता है स्तोत्र। स्तोत्र का नाम सुना है? स्तोत्र, स्तोत्र रत्न। स्तोत्र रत्न एक ग्रंथ है, यमुनाचार्य उन्होंने लिखा है। एक है स्तव। स्तव मतलब जो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं होती है, जैसे ध्रुव स्तुति। ध्रुव महाराज ने, जैसे भगवान विष्णु ने अपना शंख रखा और ध्रुव महाराज ने प्रार्थना करना चालू किया, उसको बोलते हैं स्तव, है ना। गजेंद्र, वो क्या है? स्तव। लेकिन ऐसी प्रार्थनाएं जिसमें पूर्ववर्ती आचार्यों ने लिखा है, जैसे ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता क्या है? वो पूरा देखा, पूरे आध्यात्मिक जगत को देखा, आध्यात्मिक जगत में अलग अलग स्थिति क्या है उसको देखा, और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करना चालू किया। तो ये क्या है? ये स्तव नहीं, ये क्या है? स्तोत्र है। जैसे पुरुष सूक्त है, देवी देवता जाते हैं क्षीर सागर पर और पुरुष सूक्त करना प्रार्थना करना चालू करते हैं। तो ये पुरुष सूक्त कहाँ लिखा है? वेदों में है। तो वेदों की जो प्रार्थना है उसको गाना चालू किया। तो ये क्या है? स्तोत्र। तो स्तव मतलब जो व्यक्तिगत प्रार्थना है, कुंती महारानी की प्रार्थना है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इसको बोलते हैं स्तव।
और स्तोत्र मतलब जो शास्त्रों में ऑलरेडी वेदों में लिखा है या पूर्ववर्ती आचार्यों ने लिखा है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो लिखी गई। जहाँ व्यक्तिगत रूप से स्पॉन्टेनियस प्रार्थना आती है उसको बोलते हैं स्तव। तो हम जैसे ब्रह्म संहिता गाते हैं, ब्रह्म संहिता वो क्या हुआ? स्तोत्र। नृसिंह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष पहुँचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। तो प्रार्थनाएं करना, हम देखते हैं दक्षिण भारत में अलग अलग स्तोत्र गाए जाते हैं, पुरुष सूक्त है ना, या नारायण, जैसे दर्शन आरती है, तो दर्शन आरती ये क्या है? स्तोत्र। भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? स्तोत्र गा रहे हैं, है ना। और ये जो प्रार्थनाएं हैं, ऐसा बताते हैं आचार्यगण कि कोई भी जब हम कार्य चालू करते हैं, कोई भी हम सेवा चालू करते हैं ऐसा, तो उस समय भी ये प्रार्थना हमें करना चाहिए, है ना। चाहे हम जो पहला हमने डिस्कस किया था संप्रार्थनात्मक प्रार्थनाएं, या फिर कोई स्तोत्र या स्तव, कोई भी हम सेवा चालू कर रहे हैं, तो ये प्रार्थनाएं करने से क्या होता है? हम शुद्ध होते हैं और हम ये प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कीजिए, और हमें एक अहंकार नहीं आएगा कि मैं इसको कर रहा हूँ। तो ये कोई भी आध्यात्मिक सेवा हम चालू करें तो मन में भगवान के लिए हम प्रार्थना करें, और कोई प्रार्थना याद नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र तो प्रार्थना है ही। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट। तो हम कोई मायावादी नहीं है, कोई इम्पर्सनल नहीं है, तो जब भी हम भगवान के विग्रहों के सामने जाएं तो ये प्रार्थना करें, जैसे मानस देह ग्रह जो किछु मोर अर्पिणु तुआ पदे नंद किशोर। तो हम भगवान के विग्रह, कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान के सामने जाएं तो क्या बोलना चाहिए, तो ये आचार्यों ने प्रार्थना लिखी है, उसको हम गा सकते हैं। याद नहीं है तो अपने फ़ोन में है, बुक लिया और भगवान के सामने गा रहे हैं। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर है भगवान के सामने प्रार्थनाएं करना। तो ये 3 तरह की प्रार्थनाएं या स्तव या स्तोत्र हम भगवान के सामने गा सकते हैं। फिर अगला अंग लास्ट, जिसको हम सब करते हैं, बाकी करें या ना करें, ये तो सब करेंगे, प्रसाद ग्रहण करना। सबसे 64 अंगों में सबसे इम्पोर्टेंट पद्म पुराण। जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधों के बीज मिले रहते हैं। उन्हें उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि मेरे सब शिष्य क्या है, प्रसाद से बने, प्रसाद ले लेके सब भक्त बने, है ना। और हम देखते हैं कि स्कॉन पूरा क्या है, किचन रिलीजन। अगर किचन एक दिन बंद हो जाए तो सबकी नाम रुचि और प्रचार सब रुक जाएगा, है ना। तो ये प्रसाद लेना, तो इसमें बताया प्रसाद ऑनरिंग प्रसादम। तो प्रसाद लेते समय हम ऑनर कर रहे हैं प्रसाद को, है ना। प्रसाद को खा नहीं रहे, हम ऐसे बोलते हैं हम खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में सही शब्द क्या है, ऑनरिंग प्रसाद, है ना। तो प्रसाद मतलब क्या है, कृपा, है ना। तो कृपा प्राप्त होती है, कृपा छीनी नहीं जाती है, कृपा छीनते नहीं है, कृपा प्राप्त होती है। उसी तरह से प्रसाद प्राप्त होता है, लेकिन हम छीनते भी हैं। तो वास्तव में हम वो चेतना में उतनी वो चेतना विकसित होगी कि हम प्रसाद को क्या कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, हम आदर कर रहे हैं। तो जो हम प्रसाद लेने से पहले जो हम गाते हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रियता एकाल, तो उसका अगर मीनिंग देखेंगे तो इतने खुश नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही वो शरीर अविद्या जाल होता है
शरीर विद्या जाल जड़ेंद्रियता है काल जीवे फैले विशेष सागरे। प्रभु थोड़ा सा और दीजिए, थोड़ा और दीजिए। तान मध्य जीवाती लोभमय सुदुर्मति। प्रभु थोड़ा और। तो उसका जो मीनिंग है और वो जो खुशी है वो एक नहीं है कि शरीर अविद्या का जाल है और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं गा के। तो इस्कॉन का सबसे अच्छा ये वैष्णव सॉन्ग है शरीर अविद्या जाल। सबकी नींद उड़ जाती है, सबके कान खुल जाते हैं और सबकी आंखें एकदम टकटकी लगा के रहती कि कब क्या आने वाला है। तो फिर हम देखते हैं कि हम प्रभुपाद जी का देखते हैं। प्रभुपाद जी जब प्रसादम ग्रहण करते थे तो बहुत ही ऐसा एरिस्टोक्रेटिक है ना, एकदम प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे हैं, एकदम सब शांत है ना। और प्रभुपाद जी एकदम टेस्ट कर रहे हैं हर चीज़ को कैसा बना है। और प्रभुपाद जी किसी से बताते हैं कि प्रभुपाद जी एक एक जो कौर लेते हैं, एक एक निवाला लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसको रेलिश कर रहे हैं है ना। तो ये भी एक प्रभुपाद जी का क्या अट्रैक्टिवनेस है। देखते हैं प्रभुपाद जी का एक फ़ोटो है, प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे हैं और बहुत सुंदर एकदम एक अरिस्टोक्रेटिक एक फीलिंग आ रही है। और प्रसाद के समय जनरली चुपचाप रहते हैं या ऐसी बात होती है कि थोड़ा लाइट मूड में है ना, कुछ बहुत ऐसे हैवी डिस्कशन नहीं होते हैं, कोई चिंता भरे वाले डिस्कशन नहीं होते। जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जब प्रसाद लेते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, थोड़ा मजाक करते हैं, जोकिंग। ऐसा नहीं कि प्रसाद लेते समय सब सीरियस बैठे हुए हैं और पूरा एकदम जैसे मिलिट्री के लोग, मिलिट्री कैंप लगा हुआ है और कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई नहीं, एकदम चुपचाप। एक दूसरा ये है कि हम कुछ सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं या लाइट मोड में कुछ हम बातचीत भी कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसी समय ऐसा समय होता है जब साथ में मिलते हैं, नहीं तो सब अपनी अपनी सेवा में व्यस्त होते हैं, तो प्रसाद के समय एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। और ऐसा गौड़ी वैष्णव ट्रेडिशन है कि जो सीनियर है वो प्रसाद सर्विंग करते हैं है ना। ऐसा नहीं कि किसी को सेवा में लगाना है या सेवा मिल नहीं रही है या जो सबसे जूनियर है उनको प्रसाद सर्विंग दे दिया, ऐसा नहीं है। वास्तव में गौड़ी वैष्णव ट्रेडिशन क्या है, जो सीनियर है वो प्रसाद दें। क्योंकि ऐसा है कि पहले ट्रैवलिंग कम होती थी, तो जो भक्त हैं, जो नए हैं, अभी आए हैं, तो उनकी फिजिकल सेवा अधिक होती है, तो उनका फिजिकल एक्सर्शन बहुत अधिक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और जो सीनियर भक्त हैं उनका इतना फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, इतना भाग दौड़ नहीं है। तो और क्योंकि बहुत अलग अलग सेवा करके आए हैं जो जूनियर भक्त हैं, तो जब सीनियर उनको देते हैं है ना, तो एक प्रेम का उसमें आदान प्रदान होता है, एक बॉन्डेज होती है ना। और वो देख सकते हैं प्रसाद सर्विंग करना भी क्या एक कला है। कभी कोई बोलता है कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन मन में इच्छा होती है कि थोड़ा सा और चाहिए, लेकिन बोल नहीं पाते है ना। तो जो एक्सपर्ट होंगे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने में, तो वो चेहरे से देख लेंगे कि इच्छा तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे, बोलेंगे नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, इच्छा चल रही है। तो जो कोई सीनियर भक्त हैं तो वो ज़बरदस्ती करके भी वो डाल देंगे, नहीं थोड़ा सा और लो थोड़ा। तो ये एक प्रसाद सर्विंग करना और प्रसाद, कोई प्रसाद ले रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, उसको आनंदित होते हुए देखना, वो भी क्या है एक बहुत 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 महत्वपूर्ण है। महाराज ऐसा बोलते हैं, महाराज एक अपने पत्र में बताते हैं, पत्रोपदेश में, किसी भक्त ने पूछा कि मैं जीभ बहुत समस्या करती है, मुझे प्रसाद खाने का और ये बहुत ज़्यादा लोभ है। तो महाराज ने बताया कि आप दो चीज़ कर सकते हैं जिससे आपका धीरे धीरे जीभ के प्रति वो लालसा है वो खत्म हो जाएगी। पहला है कि आप कुकिंग कीजिए। कुकिंग करने से क्या होगा कि आपको फिर खुद स्वयं ग्रहण करने की इच्छा चली जाएगी। तो महाराज बताया कि मैंने कई वर्षों तक कुकिंग किया
ट्रैवलिंग संकीर्तन में कई वर्षों तक कुकिंग किया। और दूसरा क्या है कि अगर आप कुकिंग नहीं जानते हैं तो आप प्रसाद सर्विंग करें। तो जब आप प्रसाद सर्विंग करेंगे और अन्य भक्तों को प्रसाद लेते हुए देखेंगे तो आपकी जो जीभ के ऊपर जो लालसा है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। अगर हम इस तरह से बीच बीच में हम स्वयं प्रसाद सर्विंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही छोटी सेवा है तो हमने किसी को भी दे दिया और काम चला दिया। ये बहुत गौड़ी वैष्णव कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। फिर हम देखते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छी तरह से प्रसाद सर्विंग करता है, कौन, रवि नहीं है, रवि नहीं आए, हाँ, तो कोई बहुत अच्छी तरह से प्रसाद करता है तो सामने वाले की लेने की इच्छा और बढ़ जाती है। और कोई मन मार के कर रहा है तो वो जल्दी उठ जाएगा। कोई थोड़ा ज़्यादा खिला रहा है, ज़्यादा पुश कर रहा है तो उस खाने वाले की इच्छा होगी। गोकुल चंद वो बता रहे थे लेक्चर में कि अगर कोई प्रसाद लेते समय बाल्टी की तरफ देख रहा है अभी ऐसा, तो सर्विंग मतलब अच्छी तरह से नहीं चल रही। इतनी अच्छी तरह सर्विंग होना चाहिए कि उसको किसी को भी ऐसा नहीं कि अब कब आएगा, अब कब आएगा, अब कब आएगा। इतनी अच्छी तरह से प्रसाद सर्विंग हो रही है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जो सीनियर डिवोटी हैं वो पहले खुद करके बताएं, खुद करके स्थापित करें और बाकी लोग उनसे सीखेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे एक व्यक्तिगत संबंध ही बनता है। हमें पता चलता है कि इसको क्या पसंद है। किसी को कुछ स्वीट पसंद है, किसी को कुछ पकौड़ा पसंद है, किसी को ये पसंद है, तो उसको हम थोड़ा सा अपने संबंध के अनुसार, अपने रस के अनुसार उसको ज़्यादा पुश कर सकते हैं कि थोड़ा सा और लीजिए, थोड़ा सा और। तो मायावादी कैसे लेते हैं प्रसाद? एक डिब्बा होता है, उसमें दाल है, उसमें चावल है, उसमें स्वीट है और उसमें रोटी है और सब कुछ मिला दिया, सब कुछ एक हो गया। कोई टेस्ट बचा ही नहीं। लेकिन डिवोटीज क्या अलग अलग तरह का टेस्ट वो ग्रहण कर सकते हैं। तो मायावादी का जीवन कैसा जाता है? टेस्टलेस हो जाता है। क्लेशो अधिकरस तेसाम, है ना, क्लेश से भरा, ले ही नहीं पाते, क्योंकि जहाँ भी विविधता होगी, जहाँ भी वैरायटी होगी, वो सोचेंगे फंस जाएंगे हम। इसीलिए क्या करते हैं, सब मिक्स कर देते हैं। और जो प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं तो प्रसाद वेस्ट ना हो, प्रसाद गिरे नहीं, है ना, उसके ऊपर कोई चले नहीं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान प्रसाद लेते समय, प्रसाद ऑनर करते समय और जो प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये जो प्रसादम सर्विंग करना और प्रसादम ग्रहण करना, इसको बार बार चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से बताया गया। बड़े कई अध्याय हैं इसके ऊपर कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं सर्विंग कर रहे हैं। जैसे हरिदास ठाकुर का श्राद्ध हुआ तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आया, खुद सर्विंग कर रहे हैं, है ना। और वहाँ बताया कि जिसकी जो क्षमता थी उससे 10 गुना प्रसाद ले लिया, है ना। तो ये प्रसाद लेना और सर्विंग करना ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो नए भक्त हैं उनको प्रसाद ऐसे लेना चाहिए कि प्रसाद लेने के बाद डक की तरह चले, वो सीधे ना चल पाए, ऐसे ऐसे चलने में भी दिक्कत, है ना, पूरे गले तक। इतना कभी क्या होता है, इतना प्रसाद लेते उठ भी नहीं पाते। प्रभु उठाओ। तो जो नए भक्त हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनको समय हो गया है उसके बाद कुछ समय के बाद फिर वो जी पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि ऐसे बताया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो जो बहुत टेस्टी प्रसाद होता था या राजभोग है तो वो ब्रह्मचारियों को नहीं देते थे, गृहस्थ भक्तों को देते थे कि जो टेस्टी है या जो भी राजभोग है वो ब्रह्मचारी नहीं लेंगे।
तो कुछ समय के बाद फिर जीभ पर कंट्रोल। शुरुआत में ठीक है कि बहुत ग्रहण करें, लेकिन बाद में फिर जीभ पर कंट्रोल होना चाहिए। और अगर हम आर्टिफिशियली, और दूसरा क्या है, एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रसाद लेते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए। और टोकना क्या है, बहुत गलत है। तो अगर कोई ऑस्टेरिटी फॉलो कर रहा है और दूसरे नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैं देख के अरे ये तो कितना खा रहे हैं, खाते ही रहते हैं, तो खा के बस सोने वाले अभी। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा हृदय और कठोर हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है कि कई लोग आर्टिफिशियली ऑस्टेरिटी करते हैं, तो 9 दिन बिल्कुल ऑस्टेरिटी किया और 10वें दिन पूरा टूट पड़े उस पर। एकादशी का बदला द्वादशी में निकालते हैं। एकादशी के दिन पूरा ऑस्टेरिटी कुछ नहीं लेंगे और द्वादशी के दिन पूरा एकदम पूरा बदला निकाल लेंगे वो। तो इस तरह से ऐसा होता था कि बेस में मंगला आरती के पहले कोई अपने रूम में बैठ के प्रसाद ले रहा है, मंगला आरती के पहले। तपस्या किया, रात में प्रसाद नहीं लेंगे, तपस्या किया, नियम है, ब्रह्मचारी नियम है, रात में कुछ नहीं लेना। लेकिन नियम ये भी नहीं है कि मंगला आरती के पहले प्रसाद लेना। ऐसा होता था कि कुछ रात में फीस्ट बना है, तो सुबह 4:30 बजे गए, वहाँ से निकाला और 5 बजे बैठ के प्रसाद लेना, और 5:30 बजे बढ़िया मंगला आरती में। तो ये क्या हो जाएगा, एक कृत्रिम रूप से हो जाएगा। और इसमें दूसरा ये है कि जो इस तरह से कृत्रिम रूप से करते हैं उनका क्या होता है, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को दबाते हैं और एक दिन स्प्रिंग क्या होती है, तेज़ी से उछल जाते हैं। तो बता रहे थे, गोकुल चंदपू बता रहे थे कि एक ऐसी पुजारी आए थे सेलम में, तो उनको कुछ भी स्वीट देते थे तो मना कर देते थे, कुछ नहीं चाहिए, कोई स्वीट नहीं, मैंने व्रत लिया है, कोई स्वीट नहीं लूँगा। तो ऐसे 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, ऐसे काफ़ी समय निकल गया। तो सब डिवोटी सोच रहे थे ये तो बहुत कंट्रोल है, और मन पे संयम, इंद्रियों पे संयम। और तो एक बार क्या हुआ, बता रहे थे कि प्रारंभ के समय में वहाँ पे दूध नहीं मंगाते थे, क्योंकि देसी गाय नहीं थी, तो रागी बनाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि आधी बकेट रागी रह गई रात में, उसको रख दिया। और सुबह जब आए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, तो देखे कि बाल्टी खाली है। तो वो सोच रहे थे कि रागी सुबह बांट देंगे जो बचा, तो आधी बाल्टी खाली। फिर अगला दिन हुआ, फिर खाली। तो फिर देखा, रात में चेक करते हैं क्या है। तो गोकुल चंदपू स्वयं जाते हैं रात में 12-1 बजे, और वहाँ पहुँचते हैं तो भक्त होते हैं वहाँ पर, जो पुजारी थे, जो बहुत ऑस्टियर थे, वो रागी वो पी रहे थे। तो गोकुल चंदपू बोलते क्या हुआ, तो बोलते नहीं। तो बोले नहीं क्या कुछ, मैं पूछा क्या हुआ, नहीं क्या, बोले नहीं मैंने प्रसाद नहीं लिया। तो गोकुल चंदपू पूछते हैं मैंने पूछा थोड़ी कि किसने प्रसाद लिया। तो मतलब वो आधी बाल्टी रागी अकेले। तो ये कृत्रिम रूप से अगर हम ऑस्टेरिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी, है ना। और कृत्रिम रूप से ऑस्टेरिटी करने से क्या होगा, हमारा हृदय क्या हो जाएगा, हार्ड भी हो जाएगा। कि हम जब दूसरे प्रसाद ले रहे हैं तो हम देखें कितना ये प्रसाद कितना खाते हैं। तो ठीक है, जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसका जितना इंद्रिय संयम है, मन पे संयम है, जीव पे संयम है, उतना वो प्रसाद लें। और अगर हम तपस्या करना चाहते हैं तो हम उतना ही लें। वो तपस्या वाला नियम पूरे सबके लिए नहीं लगा सकते कि सबको वो इतना लेना चाहिए, बस यही है। जिसकी जो इंद्रिय संयम होगा उतना वो लेंगे। फिर अभी प्रसाद टाइम हो गया। फिर प्रभुपाद जी का एक
प्रभुपाद जी की लीला आती है कि एक डॉक्टर आता है अंतिम समय में और प्रभुपाद जी को बोलता है कि आपको घी का कुछ नहीं लेना है, आपको पनीर नहीं लेना है, आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना है, आपको कोई ज़्यादा मसाले नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ऐसे सुनते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। फिर डॉक्टर चला जाता है और प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, गर्ग मुनि प्रभु और प्रभुपाद, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि घी भी नहीं लेना है, पनीर भी नहीं लेना है और मसाला भी नहीं लेना है, सिंपल लेना है। तो प्रभुपाद वो गर्ग मुनि वो बोलते हैं कि अच्छा प्रसाद खा के हम मर जाए ज़्यादा अच्छा है सिंपल नहीं ले सकते तो प्रभुपाद ने बोला हाँ बिल्कुल सही है तो और अंतिम है कि और भी इस पर हम डिस्कस करेंगे कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है कि कैसे भगवान को जो भोग जब लगाते हैं तो किस तरह से ऑपुलेंट होना चाहिए। भगवान को जो भोग लगाते हैं, भगवान एक 16 साल के युवक की तरह, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 16 साल का जो युवक होता है उसकी जितनी भोग होती है उसके अनुसार भगवान को भोग लगना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? क्या होता है? लोकल सॉन्ग्स होते हैं। तो जो भी ये सॉन्ग्स हैं, प्रश्न है कि जो वृंदावन में लोकल सॉन्ग्स चलते हैं, ब्रज भाषा में या हिंदी में है, अगर किन्हीं आचार्यों ने लिखा है तो गाते हैं, अन्यथा नहीं गाते हैं। ऑथराइज है तभी गा सकते हैं। कोई भी अपना बना के किसी ने लिखा है वो नहीं गा सकते। आजकल गा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं जो वृंदावन में चलते हैं, वो अभी गाना भी चालू कर दिया है, भक्तों ने सुनना भी चालू कर दिया, तो वो अनऑथराइज। क्योंकि भक्त द्वारा लिखा नहीं गया। हाँ, स्वयं देखा नहीं, स्पॉन्टेनियस पर्सनल वो होता है स्तव, व्यक्तिगत प्रार्थना है। और स्तोत्र मतलब उन्होंने देखा और जो देखा है उसको वो डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, वो है स्तोत्र। या जिसको हम बैठ के लिख रहे हैं, उसको एक सोच विचार करके लिख रहे हैं, जहाँ पर ऐसा है कि एकदम तुरंत प्रार्थना निकलना चालू हो। ऐसे नरसिंह देव को देखा और प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करना चालू किया, तो उसको बोलते हैं स्तव। हाँ, नहीं स्तोत्र नहीं, हम तो बस रिपीट कर रहे हैं। स्तव, यस स्तव, हाँ। जहाँ पर पर्सनल स्पॉन्टेनियस है वो है स्तव। याद रखने का तरीका ये है, व्यक्तिगत। तो ब्रह्म संहिता व्यक्तिगत नहीं है, ब्रह्म संहिता तो पूरा देख रहे हैं सब कुछ, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ वो भी है, यस, वो भी स्तोत्र है, यस। जहाँ भी व्यक्तिगत स्वतः आएगा उसको बोलेंगे हम स्तव। ऐसे महाराज वो स्तव प्रिया प्रभु हैं, तो उनका दीक्षा हुआ तो महाराज ने बताया स्तव मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना है, पर्सनल स्पॉन्टेनियस आउटपोरिंग। एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र हर स्तर पर है, हम देखते हैं उसकी जो टीकाएँ लिखी गई हैं हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान आप मुझे सेवा में लगाइए, है ना, बहुत एक इनिशियल स्टेज है, संप्रार्थनात्मिक, है ना, और फिर और उच्च हैं कि भगवान
श्रीमती राधा रानी का नाम सुनते हैं, श्रीमती राधा रानी कृष्ण का नाम सुनते हैं, इसीलिए राधा कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र साधक स्टेज में भी है और सिद्ध अवस्था में भी। एक आप ग्रहण करना, आदर करना, पाना। रूप कीर्तन, वही भगवान के जो रूप है उसके बारे में उसको गाना, उसका गायन करना, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान की सुंदरता के बारे में। हमें नहीं गाना चाहिए, मतलब वो बहुत इंटीमेट सॉन्ग है, राधा कृष्णा प्राण मोह जुगल किशोर। तो अगर वो कोई उस स्तर पर है तो वो गाते हैं। जनरली एक बार महाराज ने भी लेक्चर में बताया था कि ये हम नहीं गाते हैं सामान्यतः। हम बोल रहे हैं राधा कृष्णा प्राण मोर, मेरे प्राण हैं, उसको हम कुछ कोई उसका साक्षात्कार ही नहीं है, खुद ही इंद्रियों और मन के जाल में बंधे हुए हैं और बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण प्राण मोर। ट्रांसलेट करने में क्या समस्या है? हाँ, तो कोई समस्या नहीं। ट्रांसलेट तो होता ही है ना, जैसे वैष्णव सॉन्ग की लाइन है उसका ट्रांसलेशन है। हाँ हाँ, और फिर उसको गाएं। नहीं, आचार्यों ने जिस तरह से बताया है, आचार्यों ने जिस उसके साथ एक वो भी है ना, फीलिंग्स भी है ना, भावनाएं भी है ना। उसका एक ट्रांसलेशन पढ़ना अलग है, ट्रांसलेशन को गाना अलग बात है, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने लिखा है उसके भाषा के पीछे उसकी भावनाएं भी होती है ना। तो उसके लिए हम ट्रांसलेट पढ़ सकते हैं, उनको हम समझाएं, क्योंकि उसका जो उसका स्पिरिट होती है वो चली कहीं ना कहीं छुप जाती है। वो जैसे महाराज बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत है तो हम बंगाली श्लोक पढ़ रहे हैं, है ना, और बंगाली किसी को आती है तो वो एक उसके पीछे जो एक फीलिंग है, उसकी स्पिरिट है, वो समझ में आ जाता है। लेकिन वही अगर हम ट्रांसलेट पढ़ेंगे तो इतना एग्जैक्टली नहीं आता है, काफ़ी हद तक आ जाता है लेकिन पूरा नहीं आता है। धन मोर नित्यानंद, प्राण मोर जुगल किशोर, अद्वैत आचार्य, ये भी काफ़ी उच्च प्रार्थना है। देखा तो नहीं कभी ऐसे गाते हुए आज तक, ऐसा देखा। सबसे अच्छा है जो शरणागति की प्रार्थना है भक्ति विनोद ठाकुर की, वो सबसे अच्छा है। शरणागति के जो 6 अंग हैं उससे हम प्रार्थना गाते हैं तो सब अच्छी हैं, बेस्ट है मतलब हमारे लिए। हाँ, कर सकते हैं। यस, हमने अभी देखा था सबमिशन में यही है ना कि इम्पर्सनल नहीं है भक्ति, पर्सनल है। तो भगवान के सामने हम ऐसे मेडिटेट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं अगर हमको प्रार्थना नहीं आती है तो। क्या? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, कंप्लीट, क्योंकि वो आचार्यों ने जिस तरह से दी है वो कंप्लीट है अपने आप में। हो सकता है हम करने में कुछ त्रुटि कर जाए। जैसे मुकुंद माला स्रोत है, तो मुकुंद माला स्रोत क्या है? स्तव है, स्तोत्र है, व्यक्तिगत उन्होंने लिखा ना, तो स्तव राजा कुलशेखर।
कैसा? हाँ, लेकिन इसमें कुछ इंटरचेंज भी है। वो स्तोत्र जो लिखा है वो लिखा वो अलग चीज़ के लिए, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि स्तव क्या है, स्तोत्र क्या है। तो इस तरह से उनका व्यक्तिगत प्रार्थना है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ओवरलैप भी हो सकता है। ये तो एक कैटेगराइजेशन है समझने के लिए कि किसके लिए हम योग्य हैं, कौन सी गा सकते हैं। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।